नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके यह बता दिया गया था कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। हालांकि 25 जून 2025 को मनाया जाएगा। अभी तो 25 जून तो बीत चुका है। इसमें अधिसूचना के बारे में क्या अधिसूचना होती है और इसमें हमारी संविधान में अधिसूचना की क्या महत्व है, और दूसरी चीज की जब कोई दूसरी सरकार आ जाएगी तो इस अधिसूचना जो अभी दिवस के रूप में मनाने के लिए बात कर रहे हैं, इसको हटा सकती है या हटा सकती है कि नहीं हटा सकती है। अधिसूचना को जारी करने वाला किससे आज्ञा लेनी पड़ती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ में यह बताएंगे कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा कौन सी घटना की गई थी जिसकी वजह से यह दिवस संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी। और आपको अभी हाल ही दिन में देखे थे कि संविधान में शपथ से लेकर रैली में लेकर के राहुल गांधी जी के द्वारा संविधान बचाओ बचाओ की नारा लगाए जाते थे। उस पर जो बीजेपी पार्टी के द्वारा यह अधिसूचना जारी करके बता दिया गया था, इस पर उनका क्या रिएक्शन है ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में क्या होता है। देखिए, अधिसूचना क्या होती है कि एक राजपत्र जो एक राजपत्र पर एक सूचना के द्वारा जारी करके यह पूरे देश को बताया जाए। जैसे आपको हालांकि पता होगा कि बीच में कोई भी सरकार के द्वारा अगर जैसे मुजवानी किसी बात को बताने के लिए कोई जैसे मौखिक रूप से तो नहीं बता सकता, लिखित तौर से राजपत्र अधिकारी के द्वारा वहां पर लिखा था, जो राज्यपाल के बिना मंजूरी से वह लिखा नहीं जा सकता अधिसूचना। और इस पर अधिसूचना के जारी करने का महत्व होता है। जैसे कोई जो हमारे इतिहास में घटी हुई घटनाएं हो उसको विस्तृत मतलब उसके दिवस के रूप में मनाने के लिए, यादगार के रूप में मनाने के लिए, सभी देशवासियों को जानने के लिए अगर उसमें सरकार कोई कदम उठाकर जारी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना के माध्यम से ही पूरे देश को बताया जा सकता है कि यह। और इसमें सबसे बड़ी जो परमिशन लेना पड़ता है वह देखिए राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बाद उनके पास राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल का इसमें मोहर और सिग्नेचर और राज्यपाल के अनुमति के उसमें लिखा होता है। अधिसूचना हम देख सकते हैं नीचे कि राज्यपाल के अनुमति से यह अधिसूचना जारी किया जा सकता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय और सब जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये तो होगी बात अधिसूचना की। अभी मैं आपको बता दूं कि संविधान का देखिए 1975 में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह किया गया था कि वहां पर क्या था कि सभी जो विपक्षी नेता थे सभी को जेल में डलवा दी गई थी और एक इमरजेंसी लगा दी गई थी। जो उस समय उस हालत थी कि किसी को यह भी नहीं पता था कि देश में हो क्या रहा है। संविधान में इमरजेंसी भी था या नहीं था, किसी को नहीं मालूम चलता था। लगभग 21 महीने तक वह सभी नेता जेल में रहे। विपक्षी कोई आवाज नहीं उठे, नो मीडिया, नो कोई आवाज उठाने वाला, न कोई पार्टी वाला, उसे सीधे जेल में डाल दिया जाता। 21 महीने के बाद फिर जाके दोबारा चुनाव कराया गया, जिसमें इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार हुई थी। हालांकि बाद में 2 साल जो जनता दल के द्वारा सरकार नहीं चलाई गई थी, बाद में फिर इंदिरा गांधी बहुमत के रूप में आई थी। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया यह है कि जब जो चीज बीत चुकी है, दोबारा हम फिर बहुमत में आ चुके थे, सरकार में आ चुके थे, तो उस चीज को बताना या ध्यान आकर्षण भटकाने जैसी बातों को अभी करने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि अधिसूचना दिवस मनाने के लिए सरकार जारी कर तो दिया है, लेकिन जो अगली सरकार बनेगी वह इस अधिसूचना को अभी देखते हैं कि क्या वो हटाते हैं या नहीं हटाते। इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है वो आप उस समय उस टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी आपका इसमें क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं।